राम राम दोस्तों। जय बाबा नीम करोली महाराज जी की आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। तो हमारे बाबा जी की महिमा परंपार है दोस्तों। उन्होंने ऐसा ही नहीं कि वे अपने भक्तों के ऊपर भी जो उन्हें उनकी शरण में होते हैं उनके ऊपर ही कृपा करते हैं। कई ऐसे उनके चमत्कार हैं। उन्होंने अपने जो भक्त उनको जानते भी नहीं उनके ऊपर कृपा की है, असीम कृपा की है। तो ऐसा ही एक कानपुर का उनके भक्त हैं जो पहले उन्हें जानते भी नहीं थे और उनकी सरकारी नौकरी थी, नौकरी करते थे, परिवार चल रहा था। लेकिन तभी वे अचानक बीमार पड़ जाते हैं और बीमारी भी ऐसी होती है कि डॉक्टर कहते हैं कि ये गंभीर बीमारी है और उन्हें जवाब दे दिया जाता है। तो उनका एक मुस्लिम दोस्त होता है, वो उन्हें कहता है कि मैं एक मौलवी से दिखवा लूँ तुम्हारे बारे में। तो इन बातों में विश्वास नहीं करते थे और सोचने लगे कि हम तो इतनी पूजा पाठ भी करते हैं, क्योंकि वे दोनों पति पत्नी सुबह सुबह शाम को रोज़ाना भक्ति करते थे भगवान जी की। तो मन में यही चिंता थी कि इतना हम पूजा पाठ भी भगवान की करते हैं, लेकिन फिर भी ये क्या हुआ अचानक। तभी उसके मुस्लिम दोस्त ने कहा कि यार मैं एक बार दिखवा लूँ तेरे बारे में, वो पहुंचा हुआ मौलवी है। तो उन्होंने कहा कि चल दिखवा ले, तो अपने मन की भी कर ले। तो उसके मुस्लिम दोस्त ने उस मौलवी को उनका फ़ोन नंबर दिया और उसका नाम वगैरह बताया कि इसके बारे में पूछना कि इनके घर पे क्या परेशानी है। तो अगले दिन उस मौलवी का फ़ोन उनके पास आया कि इनके घर पर कोई नीम करोली बाबा जी बैठे हुए हैं कंबल ओढ़े, उनकी वजह से इनकी जान बची हुई है, नहीं तो अब तक तो ये कभी के मर जाते। ये असाध्य रोग किसी ने करवाया हुआ है उनके घर पर। तो वे अचंभित हो गए कि क्योंकि वे नीम करोली बाबा को तो कभी जानते भी नहीं थे और ये सोचने लगे ये बाबा कौन है, इनके बारे में पता करो। तभी वे पूछते हुए फिरने लगे कि नीम करोली बाबा कौन है, जगह जगह पूछते। तभी एक दुकान पर गए वे, उन्होंने वहाँ भी पूछा कि आप नीम करोली बाबा के बारे में जानते हो। तो दुकान वाले ने कहा कि अरे नेट का इतना प्रचार है, सब जगह यूट्यूब पर सब कुछ है, तुम्हें ये नहीं पता? तुम्हारे पास फ़ोन है और यूट्यूब में सर्च करो, सब कुछ आ जाएगा बाबा जी की महिमा के बारे में। तो उन्होंने यूट्यूब सर्च करके बाबा जी का नाम सर्च किया और एकदम उनकी महिमा की तो यूट्यूब पर अनंत लीलाएं हैं। तो उन्होंने दुकानदार ने उन्हें बताया कि ये बाबा नीम करोली जी हैं, कंबल वाले बाबा, और इनकी महिमा परंपार है। तो उन्होंने फिर कैंची धाम जाने का मन बना लिया और अगली सुबह उनके घर पर सुबह सुबह जब वे पूजा कर रहे थे और उनकी घरवाली तो पूजा के लिए बैठ चुकी थी और वो भी नहा धोकर पूजा के लिए जा रहे थे, तभी दरवाजे पर घंटी बजती है। तो दरवाज़ा खोलते हैं तो देखते हैं कि कोई बाबा जी हैं कंबल ओढ़े हुए और वो कह रहे थे कि बेटा मुझे कुछ खाने को दो, भूख लगी है। तभी वो भक्त अपनी पत्नी से पूछने लगा कि कोई बाबा जी आए हैं, उनको खाने के लिए कुछ चाहिए, कुछ है? तो उनकी पत्नी ने कहा कि रात की 2-4 रोटी पड़ी हैं और सब्जी है, अगर थोड़ी देर रुक जाए तो पूजा करने के बाद ताज़ी बना देंगे, फिर खा लेंगे बाबा जी। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे तो रात की हिला दो, और उन्होंने बाबा जी को एक थाली में रोटी सब्जी लाकर दे दी। बाबा जी उनके बाहर बैठकर, एक पुलिया थी
पुलिया पर बैठकर खाना खाने लगे। और खाना खाने के बाद उन्हें बाबा जी को पानी पिलाया। और फिर बाबा जी चलते हुए कहने लगे, बेटा तू बीमार है? तो बाबा जी को उसने कहा, हाँ बाबा जी परेशानी हो रही। तो बाबा जी ने उनके सिर पर हाथ रखा कि ठीक हो जाएगा। और इतना कहकर बाबा जी चल दिए। और बाबा जी जब तक वो अपनी उस पुलिया से 10 कदम ही अपने घर की तरफ चला, बाबा जी की और दरवाजे पर जाकर देखा तो उन्हें बाबा जी दिखाई नहीं दिए। एकदम बाबा जी अंतर्धान हो गए थे। तो उसकी समझ में नहीं आया कि बाबा जी गए तो कहाँ गए, क्योंकि बहुत लंबी गली थी, इतनी जल्दी कहाँ चले गए। लेकिन फिर भी वो बात आई गई हो गई। तो फिर 2 दिन बाद वे कैंची धाम गए बाबा जी के दरबार में। और वहाँ जाकर उन्होंने बाबा जी की पूजा अर्चना की और प्रसाद चढ़ाया। और प्रसाद चढ़ाने के बाद जब वे बाहर आ रहे थे तो बाबा जी वेश बदल कर उनके सामने आए और उन्हें कहा, लो बेटा प्रसाद खा लो। तो बाबा जी ने उन्हें प्रसाद दिया और उन्होंने खा लिया। फिर बाबा जी कहने लगे, अब बजरंगगढ़ जाओगे? तो कहने लगे कि हाँ बाबा जी बजरंगगढ़ जाएंगे। तो बाबा जी कहने लगे बाबा जी आप भी चलो। बाबा जी कहने लगे चलो तुम, मैं आता हूँ। और वो बजरंगगढ़ प्रसाद चढ़ाने के लिए वहाँ से गए। और वहाँ जाने के बाद देखा कि बाबा जी वे तो गाड़ी में गए थे और वही बाबा जी उनसे पहले बजरंगगढ़ मंदिर में उपस्थित थे। और वहाँ जाने के बाद बाबा जी ने उन्हें फिर प्रसाद दिया कि ये बजरंग बली का यहाँ बजरंगगढ़ का प्रसाद है। तो उन्होंने अचानक कहा, बाबा जी आप ऐसे इतनी जल्दी कैसे आए? हम तो गाड़ी से आए फिर भी, और आप हमसे पहले ही यहाँ उपस्थित हो। तो बाबा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे द्वार पर आया था, तुमने मुझे खाना खिलाया, अब तुम मेरे द्वार पर आए हो तो मेरा भी हक बनता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूं। तो दोस्तों हमारे बाबा जी की महिमा परम्पार है। ये बिल्कुल सच्ची घटना है। कानपुर के एक सरकारी सर्विसमैन थे, उनका नाम तो शायद मैं भूल गया हूँ। तो बाबा जी की नीम करौली की महिमा आज भी कण कण में है। भगवान अगर हम बाबा जी को पुकारेंगे अपनी अंतरात्मा से तो वे तुरंत दौड़ कर आते हैं और अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों आपको आज की महिमा बाबा जी की कैसी लगी? और वो भक्त आज भी उनका पूरा परिवार बाबा जी की शरणागत है। तो उनकी अनंत महिमा है, उनकी महिमा का कोई पार नहीं है बाबा जी की। तो दोस्तों आज्ञा लेता हूँ, फिर बाबा जी की कोई महिमा लेकर आऊँगा। जय बाबा नीम करौली महाराज जी की जय। जय श्री राम।